Hello everyone, welcome again on my channel Professionalist Medico Girl. Today's our topic is abortion. It is important for BSc Nursing third year as well as for BSc Nursing fourth year. In BSc Nursing third year, it will include in medical surgical nursing, or for BSc fourth year, it will in obstetric and gynecology. इसमें हम दो तरह इसके टाइप हैं, एक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, एक इंड्यूस्ड अबॉर्शन है। दोनों को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें हमने कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में भी बताया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अबॉर्शन किन किन वजहों से हमारा होता है। और मैनेजमेंट जो है वो हमने हर अबॉर्शन की साथ साथ ही क्लियर करी है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन में इम्पोर्टेंट है हमारा एमटीपी एक्ट, जिसको भी हमने अच्छे से डिस्क्राइब करा है। हमारी जो ये अबॉर्शन वाली वीडियो रहेगी ये हम दो पार्ट्स में अपलोड करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के कुछ पार्ट्स ही डिस्क्राइब करेंगे, रेस्ट पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। होप सो आप दोनों वीडियोस को पूरा देखेंगे ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। Let's start the topic abortion. Now, definition of abortion. Abortion is the expulsion or extraction of product, that means fetus, just before 22 weeks of gestation or weight less than 500 gram when it is not capable of independent survival. अबॉर्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम जो हमारा फीटस होता है विद इन दी वॉम उसको एक्सट्रैक्ट आउट और एक्सपेल आउट कर देते हैं। और फीटस कौन सा, जिसकी जो गेस्टेशनल एज है वो 22 वीक्स है और वेट 500 ग्राम से कम है। वो क्यों है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल करने के लिए एबल नहीं है एनवायरमेंट में। नाउ कम ऑन द टाइप्स ऑफ अबॉर्शन. अबॉर्शन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को हम मिस कैरेज भी बोलते हैं। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में हमसे मिस कैरेज के नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है वही हमारा क्या है, मिस कैरेज है। अब जो ये स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, इनके फर्दर टाइप्स इधर डिस्क्राइब करे गए हैं इस तरीके से। ये सारे के सारे टाइप्स है किसके, हमारे अबॉर्शन के। तो आप वन बाय वन हर किसी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इमीडिएट कोई चीज़ एक्सपेल आउट हो रही है, वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। इंड्यूस्ड का मतलब कि जो हम करा रहे हैं, यानी कुछ प्लान बना रहे हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्पॉन्टेनियस जो खुद से होगा, नेचुरली होगा, और इंड्यूस्ड जो हम प्लान करके करा रहे हैं वो होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के फर्दर 7 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज थ्रेटेंड अबॉर्शन, second was inevitable abortion, third one complete abortion, fourth incomplete, fifth habitual, sixth septic और लास्ट वन इज मिस्ड अबॉर्शन। अब जो हमारा इंड्यूस्ड अबॉर्शन है वो भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट इज लीगल अबॉर्शन, सेकेंड वन इज इलीगल अबॉर्शन। नाउ कम ऑन द इटियोलॉजी और वी कैन से कॉजेज ऑफ अबॉर्शन। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं कॉजेज़ के भी। सबसे पहला जैसे कि कोई क्रोमोजोमल अबनॉर्मेलिटी हो, जैसे क्रोमोजोम में हमारा डाउन सिंड्रोम आ जाता है, टर्नर सिंड्रोम आ जाता है। और मेनली जो 50% केसेस हैं अबॉर्शन के, वो मेनली क्रोमोजोमल अबनॉर्मेलिटीज़ की ही वजह से होते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रोमोजोम है वो 16th नंबर है, उसकी ट्राइजोमी की वजह से अबॉर्शन इंड्यूस होता है या फिर अबॉर्शन की प्रोसेस कंटिन्यू होती है फीमेल बॉडी में। सेकेंड कॉज इज एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इट मे बी हाइपोथायरिडिज्म और हाइपरथायरिडिज्म, या फिर वी कैन से गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। इन्फेक्शन भी एक कॉज हो सकती है किसका, अबॉर्शन का, जैसे कि टोक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगेलो वायरस, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस। ये सारी वायरस भी क्या कर सकती है, इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से अबॉर्ट हो सकता है मदर का बेबी। नेक्स्ट वन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि अगर मदर हमारी ड्रिंक करती हो, अल्कोहल बहुत ज़्यादा इंटेक करती हो, स्मोक करती हो, जिसकी वजह से फीटस हार्म होगा, वो डेड होगा और फिर वो अबॉर्ट आउट होगा। कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सेप्टेट और डबल यूट्रस हो जाता है, उस टाइम भी बेबी जो फीटस वो इजीली ग्रो नहीं कर पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है फीमेल बॉडी में। नेक्स्ट वन एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम क्या है, हमारा कंप्लीट एडेशन हो जाती है इसमें यूटेराइन वॉल की। नेक्स्ट वन सर्विकल इनकॉम्पिटेंस, की जो सर्विक्स है वो बेबी को होल्ड करने के लिए पूरी तरह से एबल नहीं होता, जिसकी वजह से वो उस जो भी प्रोडक्ट जो भी फिटस अंदर बन रहा था वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। नाउ कम ऑन दी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। और वन बाय वन हर टाइप को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है इसी का सेकेंड नेम, इसी को हम मिसकैरेज बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सपल्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस ड्यू टू एक्सीडेंशियल ट्रोमा और नेचुरल कॉजेज।
मैंने फर्स्टली क्लियर करा था कि जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होंगे वो नेचुरल होते हैं, जिनमें मतलब बाहर से कोई कोज इंक्लूड नहीं होता, वो विद इन बॉडी हमारे क्या हो जाता है, अपने आप इंड्यूस हो जाते हैं। और ये हमारा अप्रोक्सीमेटली बिफोर अप्रोक्सीमेटली 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन होता है। कौन सा? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जिसका सेकंड नेम हमारा मिसकैरेज भी है। नाउ कम ऑन द थ्रेटन्ड अबॉर्शन। It is a condition of pregnancy where the process of abortion has started but with possibility of continuation of pregnancy। मतलब ये ऐसी कंडीशन है कि जिसमें अबॉर्शन तो हो जाता है, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है कि प्रोडक्ट धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत से चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर हमें कोई इजीली मैनेज कर ले तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें हमें मेनली क्या दिखने को मिलेगा सिम्टम्स में, जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत कम हो रही हो, सर्विकल ओस क्लोज्ड है लेकिन कुछ चांसेस हैं कि फीटस एक्सपेल आउट हो सकता है, और पेन कैसा रहेगा फीमेल को? डल। नाउ कम ऑन दी मैनेजमेंट हर किसी केस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू कराएंगे, उसी के बारे में सोचेंगे कि उसको कैसे मैनेज करना है। फीमेल को सबसे पहले रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि रेस्ट पे रहेगी तो वो तभी उसकी बॉडी काम डाउन रहेगी और जितना भी कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो अंदर ही रहेगा। डाइजेपाम जो एक मसल रिलैक्सेंट है वो हम उसको देंगे ताकि वो इजीली रेस्ट फील कर सके। हैवी वर्क से मदर को अवॉइड कराएंगे। पेरिनियल पैड को प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि हम फर्दर डायग्नोज कर सके कि फीमेल को क्या हुआ क्या नहीं। और इस टाइम पे कोइटस को प्रिवेंट करेंगे, अवॉइड करेंगे और फॉलो अप करेंगे आफ्टर 1 मंथ, सो दैट वी क्लियर आउट दैट प्रेगनेंसी इज कंटिन्यूड और अबॉर्ट आउट। नाउ इनएविटेबल अबॉर्शन, जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है उसके अंदर हमारा थ्रेटन और इनएविटेबल अबॉर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जामिनर ना जो वाइवा में क्वेश्चन आस्क करता है आप लोगों से, वो थ्रेटन्ड और इनएविटेबल अबॉर्शन में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, जबकि इनमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही बहुत ईजी हैं। थ्रेटन्ड अबॉर्शन क्या था कि जिसमें प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर सकते थे अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद भी, लेकिन इनएविटेबल अबॉर्शन वो अबॉर्शन है जिसके अंदर जो प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन एक टाइम अगर स्टार्ट होगी तो उसमें हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना एक टाइम के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। सिम्टम्स इसमें रहेंगे मोर वेजाइनल डिलीवरी, उसमें लेस वेजाइनल डिलीवरी थी। थ्रेटन्ड अबॉर्शन के अंदर सर्विकल ओस क्लोज थी, इसके अंदर सर्विकल ओस ओपन रहेगी। इसमें सीवियर पेन भी रहेगा। सीवियर पेन क्यों? क्योंकि जो अबॉर्शन की प्रोसेस है वो पीक लेवल पे स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि पूरा का पूरा जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट था वो आउट होना ही होना है। तो इसमें हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, नेक्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम क्या करेंगे? डायलेशन और क्योरेटेज। अगर हमें लग रहा है कि अबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है तो सर्विक्स को डायलेट करेंगे और क्योरेट की हेल्प से उसको स्क्रैप आउट कर देंगे, यूट्रस की वॉल को, जिसके थ्रू जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट था उसको आउट कर देंगे। नेक्स्ट सक्शन के थ्रू उस सारे के सारे प्रोडक्ट को सक्शन करेंगे और इवैक्यूएट करके बाहर निकाल लेंगे, जो सेफेस्ट मेथड है 98.8%। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैनेजमेंट जो रहेगी वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्रिप रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे? 40 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑक्सीटोसिन लेंगे विद 500 ml NS, और रेट क्या रहेगा उसका? 60 ड्रॉप्स पर मिनट। और ड्रॉप कौन सी? मैक्रो ड्रॉप। इसकी वजह से क्या होगा? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आनी शुरू होंगी ऑक्सीटोसिन की वजह से, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन के बाद प्रोडक्ट एक्सपेल आउट होगा, और फिर उस एक्सपेल आउट हुए प्रोडक्ट को हम सर्विक्स को डायलेट करके क्योरेटेज की हेल्प से स्क्रैप आउट कर देंगे। नाउ कंप्लीट अबॉर्शन क्या है? अ कंडीशन इन विच द एम्ब्रियोनिक एंड प्लासेंटल कंपोनेंट्स हैव बीन एक्सपेल्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द यूट्रस। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एम्ब्रियोनिक कंटेंट भी और प्लासेंटल कंटेंट दोनों के दोनों कंप्लीट एक्सपेल आउट हो जाएं यूट्रस से। इसमें सिम्टम्स क्या रहेंगे? लेस वेजाइनल ब्लीडिंग रहेगी, सर्विकल ओस क्लोज रहेगी, फ्लैशी मास की अपीयरेंस हमें दिखेगी, क्योंकि एम्ब्रियोनिक और प्लासेंटल दोनों कंपोनेंट बाहर आ चुके हैं, और सबसाइडेंस हो जाएगी पेन की। इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट वही है डायलेशन और क्योरेटेज वाला मेथड, जिसमें हम स्क्रैपिंग करते हैं। नेक्स्ट, अगर RH नेगेटिव मदर है तो उसको हम NTD का इंजेक्शन भी इंजेक्ट करेंगे ताकि हम फर्दर प्रेगनेंसी की जो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की कंडीशन है उसको प्रिवेंट कर सकें। नाउ इनकम्प्लीट अबॉर्शन।
कंडीशन इन विच सब प्रोडक्ट इज एक्सपेल आउट एंड सम रिमेन इन यूट्रस। कंप्लीट में क्या था कि जो एम्ब्रियोनिक और प्लासेंटल कंपोनेंट्स है वो दोनों रिमूव आउट हो रहे थे, लेकिन इनकम्प्लीट में कुछ एक्सपेल हो जाएगा, कुछ रिमेन रह जाएगा यूट्रस के अंदर ही। इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे? मोर ब्लीडिंग रहेगी, सर्विकल ओस ओपन रह जाएगी, कंटिन्यूएशन पेन की रहेगी, कहाँ? लोअर एब्डोमेन में। सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि कुछ कंटेंट हमारा यूट्रस में अभी भी रह गया। प्लासेंटल पोलिप्स बनने के चांसेस होते हैं, और इसको मैनेज कैसे करेंगे? सर्विक्स को डायलेट करके क्यूरेट की हेल्प से सारे के सारे कंटेंट को रिमूव कर देंगे। नाउ कम ऑन दी सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन देखें तो एक तरह से हमारा इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या है? अ टाइप ऑफ अबॉर्शन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट्स। इसमें क्या हो जाती है? इन्फेक्शन की वजह से जो अबॉर्शन हो जाता है, सिम्टम्स क्या रहेंगे कि जो फीमेल बॉडी का टेम्परेचर रहेगा वो मोर देन रहेगा 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से। वेजाइनल से जो सिक्रीशंस आएंगे वो पुरुलेंट होंगे, यानी पस लाइक सिक्रीशंस आने शुरू हो जाएंगे। लोअर एब्डोमेन में पेन रहेगा, टेंडरनेस फील रहेगी। ग्रेडिंग कैसे करते हैं इसकी इन्फेक्शन की? इसमें 3 तरह की ग्रेडिंग है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन रहेगी, जो सेप्सिस थी वो यूट्रस तक रहेगी, लोकलाइज्ड रहेगी, एक पर्टिकुलर एरिया तक वो रहेगा यूट्रस। ग्रेड 2 में रहेगा कि जो इन्फेक्शन है वो ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स तक, जो मतलब नियर अबाउट जो ऑर्गन्स थे उन तक स्प्रेड होगी है। ग्रेड 3 में रहेगा कि जो इन्फेक्शन थी वो डिस्टल ऑर्गन्स तक स्प्रेड हो चुकी है, जैसे कि लीवर, किडनी और पेरिटोनियम। मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसमें हम एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को एक्सपेल आउट करेंगे। अगर हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो हम पेनिसिलिन देंगे फीमेल को, और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो सेफ्ट्रिक्सोन और जेंटामाइसिन। अगर बैक्टीरिया अनएरोबिक है तो हम क्लिंडामाइसिन और मेट्रोजिल वगैरह देंगे। इससे हम सेप्टिक अबॉर्शन की कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं।